गुड मॉर्निंग बच्चों। काव्य मंजरी की कविता आह धरती कितना देती है, इसमें हमने पढ़ा कि कवि सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं कि बचपन में उन्होंने कुछ पैसे जमीन में बोए थे। उन्हें ये उम्मीद थी कि पैसों के पेड़ उगेंगे, उसमें खनकते हुए सिक्के लगेंगे और एक दिन हमारे पास खूब सारा पैसा हो जाएगा और हम बहुत संपन्न हो जाएंगे। रोज वे उस स्थान को देखते, का बचपना था, उन्हें लगा कि यहाँ पे तो पेड़ जरूर निकलेगा पैसे का। रोज वे उस स्थान को देखते और उम्मीद करते कि अब यहाँ पर पौधा निकलेगा। लेकिन धीरे धीरे एक लंबा समय बीत गया, 50 वर्ष बीत गए, वहाँ पर पैसों का कोई भी पेड़ नहीं उगा। पंत जी इस बात को भूल भी गए। कई सावन, कई बरसात, जाड़ा, गर्मी मौसम आते जाते रहे, लेकिन वहाँ पर कोई पौधा पैसे का नहीं निकला। पंत जी इस बात को भूल गए। फिर कहते हैं 50 साल बाद एक दिन फिर से बादल आसमान में छाए थे, बारिश हुई थी, मिट्टी नम थी और मैंने सेम के कुछ बीज यूं ही धरती में हाथ से हल्का सा दबाव दे करके, गड्ढा बना करके और सेम के बीजों को वहाँ पर बो दिया। सेम के इन बीजों को बोने के बाद मैं उसे भूल गया। ऐसी बात भी कुछ नहीं थी जिसे मैं याद रखता। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। पंत जी कहते हैं कि एक दिन अचानक, सेम के बीज को बोने के बाद मैं उसे भूल गया, लेकिन एक दिन अचानक शाम के समय मैं आंगन में टहल रहा था, तब अचानक मैंने देखा, कुछ ऐसा देखा कि मेरा मन खुशी से भर गया और आश्चर्यचकित में पड़ गया। कवि कहते हैं कि मैंने देखा कि आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। कई नन्हे नन्हे पौधे, नवागत यानी जो नए नए आए हुए, यानी पौधों के अंकुर, सेम के पौधों में अंकुर, बीजों में अंकुर निकल आए थे, जो छतरी के समान आंगन में खड़े थे। जैसे लगता वो छाता तान करके खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा जब नए बीजों में अंकुर निकलते हैं तो दोनों तरफ उसके जो नई नई पत्तियां थोड़ी मोटी सी होती हैं, उन पत्तियों छोटी नन्ही नन्ही कोपलों के लिए, अंकुर के लिए कवि ने कहा कि वो छाते के समान लग रहे थे और जैसे लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। कह रहे जो वो अंकुर थे उन्हें क्या कहें कि वो छाता ताने खड़े हुए हैं, या फिर एक है कि विजय पताकाएं है जीवन, उन्होंने जीवन पर विजय पाई है और उस चीज का वो ध्वज लहरा रहे हैं। एक बीज मिट्टी से बाहर मृत अवस्था में होता है, मिट्टी में जाने के बाद उसमें अंकुर निकला, यानी उसमें जीवन आया, तो वे उन्होंने अपने जीवन को पाया, जीवन पर विजय पाई, उस चीज का वो ध्वज लहरा रहे हैं। ये कवि की कल्पना है। या फिर वो आगे कहते हैं, या ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे बच्चे हों जो अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों को खोले हुए हैं और उल्लास से, खुशी से भरे हुए हैं, हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। या फिर ऐसे लगता था जैसे वो डिम्ब यानी अंडे, जो चिड़ियों के अंडे होते हैं, उसको तोड़ करके अभी चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे निकले हों जो अपने पंख फैला करके उड़ने के लिए उत्सुक हों, उड़ने के लिए तैयार हों। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में। कवि कहते हैं मुझे तो याद नहीं था कि मैंने सेम के बीज बोए थे। मैं सोचने लगा ये किस चीज के पौधे हैं, किस बीज में अंकुर निकला है, और मैं बिना पलक झपकाए जड़ सा खड़ा होकर के खुशी से भरा हुआ क्षण भर उनको देखता रह गया। कितने सुंदर लग रहे थे वे। उन्हें देखता रहा और सोचता रहा। अचानक मुझे याद आया, स्मरण हो आया, यानी याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने धरती में सेम के बीज रोपे थे, सेम के बीज लगाए थे
और मैंने आंगन में लगाए थे और उन्हीं के बौने पौधों की यह पलटन, और उन्हीं सेम के बीजों के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, उनकी ये सेना तैयार है। मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। जैसे वो बीजों से जो ये पौधे निकले, अपने जैसे उन्हीं बीजों की सेना हो, और जो अब अपने छोटे छोटे पैरों को पटकते हुए, कदम बढ़ाते, कदम ताल करते हुए मेरे सामने गर्व से खड़े हैं, और अब जो है आगे उन्नति के रास्ते पर, बढ़ने के रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, तब से उनको रहा देखते धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। जब वो एकदम नन्हे अंकुर के रूप में थे, तब से मैं उन्हें रोज देखता रहा। धीरे धीरे वे बड़े होते गए और अनगिनत पत्तों से वो उसकी झाड़ियाँ, उसमें अनेक शाखाएं निकली और पत्तों से भर गई। हरे भरे टंग गए मखमली कई चंदोवे, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा। चंदवे यानी छोटे छोटे जो फूल काढ़े जाते हैं कपड़ों पर, है ना। तो जैसे किसी मखमल पर छोटे छोटे फूल जो है काढ़ दिए गए हों, कढ़ाई कर दिए गए हों, इस तरह से जो है वो उस पर छोटी छोटी फलियां, मुलायम सुंदर सी कोमल हरी भरी फलियां उस पर लग गई। बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सेम की वो बेल, सेम की लता पूरे आंगन में लहराकर फैल गई। और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। यानी उस बाड़े में जो है टाटी लगी हुई थी, बांस की टाटी लगी हुई थी। टाटी कहते हैं बांस की पतली पतली पट्टियों को काट कर उन्हें बांध कर छाने के लिए बनाया जाता है, ताकि तो वही वहां पे रखा हुआ था, उसी पर वो बेल की लताएं फैल गई और उसमें से बहुत सारी शाखाएं निकलने लगी। धीरे धीरे वो पूरी शाखाएं, पूरी सेम की बेल जो है वो उस टाटी पर फैल गई। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है, छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे। यानी मैं उस बेल को देखकर मैं ये सोचता किस तरह से प्रकृति की क्या व्यवस्था है, किस तरह से वंश आगे बढ़ता है, एक से किस तरह से अनेक हो जाते हैं लोग, और उस पर छोटे छोटे तारों के समान फूल खिलने लगे। बेल की लता, पहले अंकुर निकला, फिर धीरे धीरे बेल की लताएं फैली, उस पर जो छोटी छोटी पत्तियां निकल रही थी, जैसे लग रहा था मखमल के कपड़े पे छोटे छोटे बेल बूटे काढ़ दिए गए हों, कढ़ाई कर दिए गए हों। आंगन में बांस की टाटी रखी थी जिस पर वो धीरे धीरे सेम की बेल फैल गई, और अंत में उस पे सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल तारों के समान खिलने लगे। आगे कवि कहते, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से। कह रहे उस जो है तमाम झाड़ जो है उस डालों से फैलते हुए उस टाटी पर जब वो उसकी लताएं फैल गई, हरी भरी पत्तियां, हरी भरे लतरे चारों तरफ से निकल गई, तो ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ही सुंदर लगते थे, और जैसे लगता था कि आसमान में हंसता हुआ आसमान हो। इस तरह से वो हरी हरी पत्तियां लगती थी। चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से, जैसे किसी सुंदरी ने अपनी चोटी बना ली हो और उस पर छोटी छोटी मोतियां टांग दी हो, इस तरह से उस सेम की लताओं पर वो फूल दिखाई देते थे, या जिस तरह से आंचल में छोटे छोटे बेल बूटे काढ़े गए हो, उस तरह से वो फूल दिखाई देते थे। ओह समय पर इनमें कितनी फलियां फूटी, और फिर उस फूल से धीरे धीरे बहुत सारी सेम की फली निकली। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां, मतलब बहुत सारी, धीरे धीरे सेम में बहुत सारे फल सेम के लगे, सेम की फलियां बहुत सारी निकली। यह धरती कितना देती है,
धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। कवि कहते हैं कि उन सेम की फलियों को देखकर मुझे लगा कि ये धरती अपने बच्चों को कितना देती है। मतलब मैंने कुछ बीज बोए थे, चंद बीज, 4-6 बीज बोए थे, और उसके फलस्वरूप पूरे बहुत सारी फलियां हमें सेम की प्राप्त हुई। तो कितना ज़्यादा, कई गुना हो करके हमें वो चीज़ मिलती है जो हम इस धरती में बोते हैं। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। बचपन में मैं नादान था, मैंने स्वार्थ में आकर कि मैं बहुत सारा पैसा मेरे पास हो जाएगा, मैंने पैसा बोया था। मैं धरती के इस महत्व को नहीं समझ पाया था कि जब हम इसमें एक बीज बोते हैं, जिस चीज का बीज बोते हैं, वो बीज जो है वो अंकुरित होकर पुष्पित पल्लवित होकर के हमें कई गुना अधिक होकर के मिलती है। धरती केवल देना जानती है। इस बात को मैं उस बचपन में नहीं समझ पाया था। रत्न प्रसविनी है, प्रसविनी यानी जन्म देने वाली, वसुधा अब समझ चुका हूँ। कवि कहते हैं कि ये धरती रत्नों को देने वाली, रत्नों को जन्म देने वाली है। ये बात अब मेरी समझ में आ चुका है। वसुधा अर्थात धरती, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। जब ऐसी चीजें जब धरती से हमें कई गुना होकर के मिलती हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें अच्छी चीजों को बोना है। हमें इसमें क्या बोना है, समानता का भाव, यानी सभी यहाँ पर एक समान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ये भावना हमें यहाँ पर इस समाज में बोनी, इस धरती में बोना है। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, यानी लोगों में जो सामर्थ्य है, जो कर सकने की क्षमता है, शक्ति है, उस क्षमता को, मनुष्य की उस क्षमता को हमें बढ़ाना है, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। अगर हम ऐसा करते हैं कि समाज में सबको समान भाव से देखते हैं, किसी भी को किस छोटा या बड़ा नहीं आंकते, जिसमें जो सामर्थ्य है, जो जिस योग्य है, उस हिसाब से उसकी उस योग्यता को आगे बढ़ाते हैं, मानव से मानव का, मनुष्य से मनुष्य के प्रेम को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर हम धरती सुनहरी फसलों के रूप में हमें प्रेम, ममता, ये सारी चीजें, इंसानियत, ये सारी चीजें देंगी और हमारा कल्याण होगा। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अगर हम इसमें प्रेम, मानवता, समानता और योग्यता को आगे बढ़ने के अवसर, इन चीजों को इस धरती में बोते हैं, तो क्या होगा, हमें यही चीजें कई गुना होकर वापस मिलेंगी। मानव से मानव का प्रेम, समानता का भाव और लोगों की योग्यताओं का विकास होगा। ये सारी चीजें जब हमारे समाज में होंगी तो हमारा चहुमुखी विकास होगा, अर्थात हमारे परिश्रम से हर दिशाएं हंसेंगी, मुस्कुराएंगी, अर्थात हमारा हर तरफ से विकास होगा। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अगर हम इस समाज में नफरत बोएंगे, द्वेष बोएंगे, बैर की भावना बोएंगे, तो हमें वही चीजें मिलेंगी, वैमनस्य मिलेगा। अगर हम प्रेम बोते हैं, ममता बोते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, इंसानियत बोते हैं, तो हमें ये इंसानियत, समानता और योग्यता के विकास के रूप में हमें ये चीजें कई गुना होकर के आगे मिलेंगी और हमारा देश उन्नति करेगा, हमारा समाज आगे उन्नति करेगा।